इज्जत, मान और मर्यादा इन सारी चीज़ों को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। जी हाँ, कानून में भी इसके प्रावधान हैं। डिफेमेशन यानी मानहानि के बारे में आपने सुना होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके ऊपर व्यक्तिगत ऐसे आरोप लगाते हैं जो झूठे हैं, जिससे आपकी बदनामी होती है, आपका नाम खराब होता है, कई बार आपका व्यापार भी खराब होता है, आपकी मान और प्रतिष्ठा के ऊपर गहरी चोट लगती है। तो कई बार फ्री स्पीच यानी स्वतंत्र तौर पर किसी के बारे में कहना और उसके बारे में डिफेमेशन करना या मानहानि करना, दोनों के बीच में एक छोटी सी पतली सी रेखा है, एक छोटी सी लाइन है। इसी वजह से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है डिफेमेशन को समझना यानी मानहानि को समझना। कानून बदल गया है। पहले जो प्रावधान थे सेक्शन 499, 500 आईपीसी की हम बात करते थे, सिविल लॉ में बात करते थे, लेकिन अब जो सेक्शन है वो 356 बीएनएस के प्रावधान आ गए हैं। नया जो कानून है वो आ गया है। इस वजह से डिफेमेशन को ज़रा समझ लेना अच्छा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर डिफेमेशन क्या होता है, मानहानि क्या होता है, और ये एक तरीके की कानूनी रेमेडी कैसे हमको मिल सकती है अगर कोई हमारे लिए अनुचित बात करता है, गलत बात करता है, हमको समाज में बदनाम और झूठे तरीके से प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है। चाहे आप सोशल वर्कर हैं, चाहे आप नॉर्मली काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कोई बदनाम करने आपको कोशिश कर रहा है, वहाँ सारा डिफेमेशन का केस अट्रैक्ट कर जाता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों ही कानून के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आप डिफेमेशन की यानी मानहानि की शुरुआत कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मानहानि और फ्री स्पीच के बीच में एक डिफरेंस है, बहुत ही पतली रेखा है। यानी आपने मेरे बारे में कुछ कहा और ऐसा कुछ कहना जिससे मेरी रेपुटेशन के ऊपर, चरित्र के ऊपर या मेरे व्यापार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगे, मुझे नुकसान पहुँचे, इसका मतलब ये है कि आप मुझे डिफेम कर रहे हैं, मेरी मानहानि कर रहे हैं, और इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है, जुर्माना या फाइन या कंपनसेशन, मुआवजा भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मेरे बारे में सच कह रहे हो, उसमें डिफेमेशन अट्रैक्ट नहीं करती है, तो ये आपका डिफेंस होता है उस कंडीशन पे। अब इसमें दो चीज़ें और भी हैं जिसमें हम जब पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तब समझ में आता था कि एक लाइबल और एक स्लैंडर होता है। लाइबल का मतलब जो भी मानहानि की गई है यानी डिफेमेशन किया गया है, लिखित तौर पर किया गया है। जैसे आप मेरे बारे में कुछ न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया में कुछ ऐसा दे दें जिसकी वजह से मुझे और मेरे व्यापार को नुकसान हो और जो झूठा तथ्य हो, तो निश्चित तौर पे ये लाइबल की श्रेणी में आता है क्योंकि आपने रिटन तौर पे दिया है। स्लेंडर वहाँ जहाँ पर आपने ओरल या मौखिक तौर पर किसी को कुछ कहा या 10 लोगों से या 100 लोगों से मेरे बारे में आप अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन, मेरा बिजनेस और मेरी जो इमेज है वो चाहे कहीं पे भी हो वो ख़राब हो रही है, तो यहाँ पर स्लैंडर अटैक करेगा। तो लाइबल एंड स्लैंडर के बीच में ये डिफरेंस है कि जो लाइबल होती है वो रिटन तौर पे होती है, लिखित तौर पे होती है, और जो स्लैंडर होती है इट इज़ ऑन वर्बल या स्पोकन फॉर्म में होती है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही डिफेमेशन के पार्ट होते हैं, तरीके होते हैं अलग अलग। पहले जो प्रोविज़न थे वो प्रोविज़न अट्रैक्ट करते थे क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में अलग। तो क्रिमिनल लॉ में जो अट्रैक्शन होता था वो सेक्शन 499 और 500 आईपीसी का होता था। कानून बदल गया। अब आपको जो नई डिफेमेशन के लिए धारा याद करनी है, ध्यान में रखनी है, वो है 356। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर दोनों ही तरीके के यानी रिटन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या रिटन डिफेमेशन वो भी आ जाएगा, और स्लैंडर जहाँ पे स्पोकन फॉर्म में है या वर्बल फॉर्म में है तो वो भी आ जाएगा, या बोली गई या लिख करके दी गई, दोनों ही तरीके से जहाँ पर मेरी या आपकी या किसी थर्ड पर्सन जिसके लिए भी वो डिफेमेशन कॉज हो रहा है उसे अट्रैक्ट कर जाएगी। तो डिफेमेशन की जो रेपुटेशन ऑफ पर्सन वो डैमेज होनी चाहिए। अब पहले इसके लिए जो सज़ा थी 2 साल और फाइन का, वो आज भी है, लेकिन एक कम्युनिटी पनिशमेंट और ऐड कर दिया कि अगर कोर्ट चाहे तो आपको कम्युनिटी पनिशमेंट भी दे सकती है, जो कि समाज में से स्कूल में सफाई का काम या पेड़ पौधे लगाने का काम या बच्चों को पढ़ाने का काम, इस तरीके जो कम्युनिटी सर्विसेज है वो भी आपको दी जा सकती है। सिविल में कैसे डिफेमेशन को आप चैलेंज करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है सिविल सूट फाइल करना, जहां पर आप कंपनसेशन क्लेम करते हैं। हो सकता है मैं किसी से, अगर आपने मेरी बदनामी की, मेरी बेइज्जती की झूठे तौर पर और मेरे को डिफेमेशन कॉज किया, इस कंडीशन पर
मैं आपके खिलाफ 10 लाख का मुकदमा करूं तो इसके लिए मैं सिविल कोर्ट भी जा सकता हूं, कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता हूं। अब दो पर्टिकुलर जजमेंट उसके बारे में ज़रा हम ध्यान देते हैं। एक केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 वॉल्यूम 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 221, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है क्रिमिनल डिफेमेशन की, जो कि तब के टाइम पे 499 500 में गवर्न होता था, स्टेटिंग दैट अगर वो फ्री स्पीच के लिए कहा गया है और एब्सोल्यूट होगी, और ये आपको रेपुटेशन किसी पर्सन का बैलेंस करके बोलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मन में मुंह में जो भी आया आपने कह दिया, प्रधानमंत्री ये हैं, XYZ हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा, कोई तथ्य नहीं है, धार नहीं है, कोई निराधार बातों को लेकर के आप किसी की रेपुटेशन को डैमेज करेंगे तो ये आपको क्रिमिनल लायबिलिटी पे लेके आ सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने अपहेल्ड किया द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी राइट टू फ्री स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी बैलेंस्ड। वो बैलेंस रहनी चाहिए विद द राइट टू रेप्यूटेशन, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि एक दूसरा पर्टिकुलर जजमेंट जहां पर टीवी रामासुब्बा वर्सेस AM अहमदी का केस AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 2181, जहां पर यह बताया गया कि ट्रुथ, जहां पर सच बात कही जाए, उसे डिफेंस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अशोक पांडे ने सच एंड सच डेट को चोरी की थी, अगर वो चोरी नहीं की तो डिफेमेशन में आ जाए, बट चोरी की है और अगर आप कह रहे हैं और उससे अगर मेरी रेपुटेशन भी खराब हो रही है तो वो आपका एक वैलिड डिफेंस है। इस पर्टिकुलर जजमेंट को आपको ध्यान रखना है। TM रामासुब्बा अय्यर वर्सेस AM अहमदी AIR 1977 का केस, जो कि एक वैलिड डिफेंस क्रिएट करता है डिफेमेशन के सूट में या क्रिमिनल केस में भी, जहां पर आपने सच बात को बताया है, सच बात कहा है। तो अगर ये पब्लिक के गुड में है तो भी ये आपको हार्म नहीं कॉज करेगा। अगर दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का इसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जहां पर फ्री स्पीच के नाम पे ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से आप कुछ भी बोलते जाओ, आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे की रेपुटेशन, इज्जत, मान और मर्यादा भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको किसी के खिलाफ में डिफेमेशन का केस फाइल करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में ज़रा समझते हैं। देखिए, आप क्रिमिनल लॉ में भी कर सकते हैं, सिविल लॉ में भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया क्रिमिनल डिफेमेशन अगर आप करेंगे तो मैंने आपको जो प्रोविज़न बताया 356 BNS भारतीय न्याय संहिता, इसके अंतर्गत आपको फाइल केस करना पड़ेगा। जिस भी कोर्ट में आप करना चाहें या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट केस आप रजिस्टर कर सकते हैं या डायरेक्टली आप पुलिस स्टेशन में भी अप्रोच कर सकते हैं केस फाइल करने के लिए, डिफेमेशन केस फाइल करने के लिए। और सिविल में अगर आप करेंगे तो जो भी सिविल कोर्ट है वहाँ पर आपका जुरिस्डिक्शन होगा, जो कंपनसेशन है वो आपके डिफेमेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ, ये साबित करने का भार किसके ऊपर है कि आपका डिफेमेशन या मेरा डिफेमेशन हुआ भी या नहीं, मेरी या आपकी जिसकी भी प्रति की गई है उसकी मानहानि हुई भी नहीं। अगर आपने मेरे खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिए हैं तो निश्चित तौर पर ये मुझे साबित करना है कि आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए गलत रिटन में लाइबल या स्लैंडर किया है और मुझे डिफेम किया है, मेरी मानहानि की है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस मैं कर रहा हूँ तो साबित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी होगी, मेरी होगी। डिफेमेटरी स्टेटमेंट जिसने दे रखे हैं उसके प्रति मुझे साबित करना है कि इसने मेरी रेपुटेशन खराब की। कैसे की, मुझे साबित करना पड़ेगा। लेकिन जब कभी भी ट्रुथ, फेयर या जो कमेंट है, जो प्रिविलेज को डैमेज करने वाले भी हैं, तो भी वहाँ पर सच्चाई के लिए अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर ऐसा है तो डिफेंस के तौर पे आप ले ही सकते हैं। आपको डिफेमेशन के ऊपर ये कंटेंट, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके अगर कोई प्रश्न है, डायरेक्टली करना चाहें बात, वीडियो में आपको नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जहां से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और साथ ही साथ कोई भी लीगल परेशानी है, आपको यहाँ वहाँ दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे डायरेक्टली कर सकेंगे बात आपकी परेशानी से संबंधित। हमेशा जो विशेष आपका समय कीमती मुझे मिलता है, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले किसी वीडियो पे जहाँ पर हम करेंगे कानून की बात।